Hello everyone, in this video we will discuss एडिशन सब्ट्रैक्शंस। दो वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझते हुए हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई पार्टिकल है वो 30 मीटर नॉर्थ में गया और 40 मीटर ईस्ट में चला गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम अलजेब्रिकली ऐड करके निकाल सकते हैं। 30 40 या प्लस 30 कर ले या 30 प्लस 40 तो 70 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम 40 प्लस 30 करके नहीं कर सकते ऐड। इसके लिए हमको वेक्टर सीखना पड़ेगा। तो इसका जवाब हमको वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर a इक्वल टू है a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और कोई दूसरा वेक्टर b है a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो यहाँ पर वेक्टर a और वेक्टर b को जो ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ करेंगे क्या, i वाले i को एक साथ रखेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है उस कंपोनेंट का उसको एक साथ रखेंगे। तो i दोनों में कॉमन है तो i यहाँ आ जाएगा और ये a1 आ जाएगा और प्लस a2 आ जाएगा, और यहाँ पर b1 और b2 इस ब्रैकेट में रख लेते हैं। और दोनों में कॉमन क्या था, जे कैप यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और c1 प्लस c2 के कैप। तो यही हो गया इसका एडिशन। अब जैसे कि आपसे हमने पूछा था ये डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर हम एक्सिस की बात करें तो इधर एक्स एक्सिस होगा और इधर वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में क्या कौन यूनिट वेक्टर लगता है, आई, और वाई एक्सिस में कौन सा लगता है, जे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल होता है। इनिशियल आई, एफ मीन फाइनल। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हमारा, इसमें कितना गया था, ये जे एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें कितना गया, 30 गया है। तो 30 में क्या लिखेंगे, जे कैप, और उसके बाद और ये एक्स एक्सिस में गया ये डिस्टेंस, तो ये लिखेंगे 40, ये आई हो जाएगा। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड, तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 2500। तो 50 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। डायरेक्शन को हम ईस्ट माने हैं, इसको नॉर्थ माना है। तो हमारा ये 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 40 और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे, क्योंकि ईस्ट से जाते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे। तो ये एंगल हमको निकालना है, तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे tan थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 40 है और बेस कितना है, 30 है, तो 4/3, तो थीटा 53 डिग्री हो जाएगा। तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, तो ये 53 डिग्री ये हो जाएगा आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 50 और डायरेक्शन कितना है 53
ईस्ट ऑफ नॉर्थ में बन गया। तो हम वेक्टर को अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, उसको वेक्टर लॉ से ही ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में जैसे कि सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप और दूसरा वेक्टर है a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ये कोई दूसरा वेक्टर है। अब जो है वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैसे करेंगे, तो इसमें भी सेम फंडा है, पहला वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर, तो a1 माइनस क्या हो जाएगा a2 और दोनों में i कैप है तो i कैप कॉमन आ जाएगा, और b1 माइनस b2 यहाँ पर j कैप हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा c1 माइनस c2 k कैप, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर दो वेक्टर को ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। हमको ट्रायंगल लॉ में इसका डिस्कशन करना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी कर लेते हैं इसको। जैसे कि कोई वेक्टर है, ये इस तरह से दे रखा हुआ है ए वेक्टर, और कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इस तरह से दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है इसका डिफरेंस को स्केच कीजिए। ए माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा उसको स्केच करना है, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें करेंगे क्या, हमको ए तो पॉजिटिव है तो वो उसी डायरेक्शन में होगा, तो बी वेक्टर माइनस में, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बना लेते हैं, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब टेल यहाँ आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते थे ए वेक्टर और प्लस और माइनस बी वेक्टर, तो इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो अब इसका टेल को इसके हेड पर रखेंगे और उस में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बी का टेल को पकड़ते हैं, यहाँ पर रखना पड़ेगा बी को, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का इसको आगे यहाँ बढ़ा देना है, तो बढ़ा दिया। तो ये हो गया आपको माइनस बी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट कौन होगा, ये वाला रिजल्टेंट होगा, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ जाएगा। तो इसी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, या इसको इतना लिखेंगे, एक ही बात है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखते हैं कोई कार 3 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है और फिर वो 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चला गया। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, मतलब ये हुआ जो वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस कितना होगा। तो ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर। तो अब इसका चेंज करना है, तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v, डेल्टा मीन चेंज इन, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमको नेगेटिव वेक्टर किसको बनाना पड़ेगा, तो नेगेटिव वेक्टर हमको v1 को बनाना पड़ेगा। v1 नेगेटिव कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब जो है तो सबसे पहले v2 को ड्रॉ करेंगे, तो v2 तो ये है, तो v2 को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद v1 का टेल को पकड़ेंगे, क्योंकि माइनस v1 है तो टेल को इसके हेड पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। अब जो है इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर देगा और वो होगा आपको v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर। तो ऐसे ग्राफिकली इसको लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगाएंगे 90 डिग्री पर, डेल्टा v मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो मोड लगाएंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं।
या पैरेललोग्राम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, टेल टू टेल मिलाते हैं। तो इसका टेल और इसका टेल को मिलाएंगे, ये हो गया V2 वेक्टर और ये हो जाएगा V1 वेक्टर। आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और इसको मैच कर लेते हैं, तो यही हो जाएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर, और वो होगा V2 वेक्टर और माइनस V1 वेक्टर। पैरेललोग्राम को फॉर्मूला से हम जानते हैं क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा तो इसके बीच में 90 डिग्री है, तो ये टर्म्स तो जीरो हो ही जाएगा, ये टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, V1 है, और b क्या है, V2 है। तो a1 कितना है, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। और फिर पिछले वाले स्लाइड में क्या किया था हमने, एक हुआ था V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। V1 आपको 3 था, V2 4 था, तो यहाँ से भी 5 मीटर आ जाता, मीटर पर सेकेंड आ जाता। तो सेम कहानी है। तो ग्राफिकली भी हम समझ गए दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके सब्ट्रैक्शन और एडिशन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई वेक्टर A है, वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और V वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी डायरेक्टली हो जाएगा आपको, ये 2 और ये 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 2 प्लस 1 ये आई कैप हो गया, 3 प्लस 1 ये जे कैप हो गया, और 4 प्लस 3 ये क्या हो गया, के कैप। तो एडिशन तो हो गया 3 आई कैप 4 जे कैप और 7 के कैप, ये हो गया। अगर इसका सब्ट्रैक्शन बोलता तो क्या करते हैं, तो इसको हम लिखते a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इसमें क्या करते, 2 माइनस 1 हो जाता, 2 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाता 3 माइनस 1, और यहाँ हो जाता 4 माइनस 1, और ये हो जाता के कैप, और ये हो जाता जे कैप। तो इसको लिखते आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। तो ऐसे करके इसको कर लेते हैं। अगर बोलता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर बोलता है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो भी निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a तो आपको 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 प्लस 4 5 और 9 14 हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन भी हम निकाल सकते हैं इसका, 1 2 और 3 के केस में। तो डायरेक्शन कोसाइन भी इसका निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बता चुके हैं पिछले वाले लास्ट वाला वीडियो में। ठीक है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 1 2 3 को। चलिए ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो वो भी देख लेते हैं। वेक्टर को अगर हमको ड्रॉ करना है तो इसके लिए 3D स्पेस चाहिए हमको, जिसमें एक्स एक्सिस भी दिखे और वाई एक्सिस भी दिखे। तो बना लेते हैं 3D स्पेस। 3D स्पेस हमने बना लिया। अब जो है एक्स एक्सिस में कितना है, 1 यूनिट है। एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो इसमें कलर चेंज करके इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस में 1 यूनिट। और उसके बाद वाई एक्सिस में कितना यूनिट है, तो वाई एक्सिस में आपको 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट यहाँ लेते हैं, यहाँ पर है, इतना हो गया 2 यूनिट। तो इसको लिखेंगे 2j कैप, इसको लिखेंगे i कैप। और जेड एक्सिस में कितना है, 3k यूनिट। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट हम ले लिए। अब क्या कर सकते हैं, इसका और इसका रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ जैसा कुछ बना लेते हैं इसको। तो इतना वेक्टर को पैरेलल में खींचना है इसके। तो ये भी हो जाएगा 1 यूनिट के, 1 यूनिट 1i हो जाएगा। और जब इसको हम इसको मैच करेंगे तो ये 2j कैप के इक्वल हो जाएगा।
और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, उसको कलर चेंज करके बता देते। और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट ब्लू लाइन पैरेललोग्राम से। तो ये हो जाएगा आपको आई कैप प्लस 2j कैप ये लाइन। और फिर इसके और ये ब्लू के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब जो है 3j कैप का ऊपर बना लेते हैं, ये 3j कैप हो जाएगा। और उसके बाद जब हम को और इसको मैच करेंगे तो यही हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको इसके इतना के बराबर। अब रिजल्टेंट तो अब निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट, तो इसका डायगोनल ही देगा। ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट देगा। तो इसका डायगोनल यहाँ मैच करेगा। तो यही लाइन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको a माइनस बी पूरा हो जाएगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना हो जाएगा ये वाला। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये 3D है इसीलिए इतना दिक्कत आ रहा है, इसको डायरेक्टली आप नहीं समझ सकते हो। इसको हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा a माइनस बी। तो ग्राफिकली हम इसको दिखा दिए। अगर 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर को ड्रॉ करना है तो वो आसान है, लेकिन यहाँ पर 3D कंपोनेंट्स, तो इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है।